हेलो बच्चों, तो और प्रश्न को पढ़ते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 है। इनकी त्रिज्याओं का हमें अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 3:4, बी विकल्प में 2:3, सी विकल्प में 5:3, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम देखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों, देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर क्या है? तो बच्चों देखो, यहाँ पर त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों देखो, ये हो गया हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। अब इसकी सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों देखो, हमें दो वृत्त दिया गया है। तो पहला वृत्त की त्रिज्या को बच्चों हम R1 से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार पहला वृत्त का क्षेत्रफल जिसे हम A1 से प्रदर्शित करेंगे, ये बराबर हो जाएगा किसके? तो देखो यहाँ पर पाई R1 के स्क्वायर के। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर दूसरा वृत्त की त्रिज्या को हम R2 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात 8 प्राप्त हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। अब बच्चों देखो, यहाँ पे हमें प्रश्न में क्योंकि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है A1 बटे A2 बराबर क्या है? तो देखो यहाँ पर 4:9। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4/9। अब बच्चों देखो, A1 क्या है? तो पाई R1 का स्क्वायर बटे में A2 क्या है? तो पाई R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4/9। अब बच्चों देखो, पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो, R1 का स्क्वायर है और यहाँ पर R2 का स्क्वायर है। तो इसे हम लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल स्क्वायर बराबर 4/9। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, R1 बटे R2 बराबर √4/9। अब बच्चों देखो, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं R1 बटे R2 बराबर 4 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2 बटे में 9 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 3। तो यहाँ से बच्चों हमें दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात प्राप्त हो गया 2/3, अर्थात इसे हम कह सकते हैं 2:3। तो यही हो गया हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चले तो विकल्प हमारा कौन सा विकल्प में 2/3 दिया गया है, आओ देखें। तो देखो यहाँ पर विकल्प बी में, तो विकल्प बी यहाँ सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।